बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा ग़ज़ाला है और मेरी स्टोरी तो थोड़ी डिफ़िकल्ट मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताती हूँ। हो सकता है कहीं से भूल जाऊँ, लेकिन ये है कि मेरे वालिदैन की जब शादी हुई तो मैं शादी के 10 साल के बाद पैदा हुई हूँ। बड़ी दुआओं से और बड़ी मन्नतों मुरादों से मैं पैदा हुई और मेरे बाद मेरा भाई 4 साल बाद पैदा हुआ। जब मैं 8 साल की थी और मेरा भाई 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और हम लोग मामू के घर आ गए अपने। अब जो मैंने 8 साल का जो पीरियड गुजारा है वो मैंने बहुत ही नखरों में गुजारा है और बहुत ही कहते हैं वीवीआईपी गुजारा है, क्योंकि मैं बहुत मन्नतों से और बहुत दुआओं से पैदा हुई थी। तो 2-2 4-4 नौकर रखे हुए थे, जो अगर 2 थक जाते थे तो फिर बाद में 2 जो है उठाते थे गोद में। अब इधर मामू के घर आए तो मामू के घर में जो थे वो बहुत सारे बच्चे थे उनके, और एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर था जो हमारे घर में था वो नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो लखनऊ से बिलोंग करते थे और मेरी अम्मी जो है वो दिल्ली से बिलोंग करती थी। तो वो जो माहौल था उनके घर का वो थोड़ा डिफरेंट था। बड़ी मुश्किल हालात में हम लोगों ने वहाँ पर एडजस्ट किया और इसी वजह से मेरी शादी जो है वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद, रिज़ल्ट आने से पहले मेरी शादी हो गई, ताकि मेरे मामू ये चाहते थे कि मैं उस घर से किसी अच्छी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे थोड़ा सुकून हो और मैं आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो बस फिर शादी हो गई थी। शादी के बाद भी कुछ ऐसे ही हालात रहे कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा और इवन जो मेरे बच्चे हैं वो भी मतलब इसी तरह हुए चलते फिरते, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ाई मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा, इवन स्ट्रीट लाइट में पढ़ा, लाइट भी नहीं थी तो फिर स्ट्रीट लाइट में पढ़ा और बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब बड़ा ही कठिन वक्त गुजारा। उनके घर में आ गए तो उनके घर में बहुत सारे बच्चे थे। अच्छा, यहाँ पर ये होता था, जो मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हा जो मुझे कभी कभी बड़ा याद आता है कि जब हम लोग अपने घर में होते थे तो मेरे मतलब फादर ने आदत डाली थी हम लोगों की कि शाम को वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे और हमारे हाथ से दूसरों को दिलवाते थे कि तुमने जो है ना वो सबको बांटना है। तो अब जब हम मामू के घर आ गए तो मामू के घर में जो था वो ये होता था कि मामू अपने बच्चों के लिए लेकर आते थे ना, मतलब बांटने का कोई उनके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो बहुत सारे वो गुड़ चने जो नहीं होते मिला के लेकर आते हैं, तो वो उन्होंने लेकर आए और सब बच्चों के अपने दिए, कुछ मेरे हाथ पे भी रख दिए। अब मेरे हाथ पे जब रखे तो मैं वो देख रही हूँ और मामू की शक्ल देख रही हूँ कि क्या करूँ। तो मामू ने कहा क्या अच्छा नहीं लग रहा? मैंने कहा लग तो रहा है। तो मेरे भाई ने कहा मामू रानी कहते थे मुझे, रानी इसलिए अफसोस कर रही है कि इसमें से बांटेगी क्या? तो मेरे मामू ने कहा कि अच्छा मैं कल अपनी बेटी को, मेरे मामू मुझे बहुत चाहते थे, मैं कल तुमको ला के दूँगा, फिर वो तुम सबको बांटना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फिर वो उठा के वो साइड पे रख दिए। मतलब वो लम्हा जो है वो बड़ा एक अजीब सा लम्हा था कि जी हम तो शाम को सबको बांटते थे, तो आज जो है वो कुछ मेरे हाथ में है तो इसमें से मैं लोगों को क्या दूंगी। आज भी मुझे वो लम्हा बहुत दुख देता है, बहुत मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं सोचती हूँ। तो बहरहाल ये कि फिर वहाँ पर जो है सारा काम मेरे ऊपर आ गया कि जी सारा काम मैंने ही करना है। इवन स्कूल से आके भी जो है ना वो रोटी भी मैंने ही पकानी है। मतलब सब बच्चे आ गए हैं घर में और आके वो सब अपने अपने कामों में लगे हैं, खाना खा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन मुझे आके जो है वो यूनिफॉर्म उतारने की इजाज़त नहीं थी कि मैं यूनिफॉर्म उतारूँगा। तो मैं आते ही सबके लिए मुझे रोटी बना के देनी होती थी। तो वो आदत हो गई माहौल के साथ साथ, क्योंकि कोई था नहीं लुक आफ्टर करने वाला। पर पढ़ना भी है, ज़ाहिर है भाई को भी देखना है कि भाई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उसकी भी देखना, तवज्जो देनी है उसके ऊपर। तो जब मैट्रिक मैंने अभी किया नहीं था, मेरे मामू ये चाहते थे कि मैं अच्छे हालात में रह लूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हो सके और बस शादी के बाद उस वक्त मेरे हस्बैंड बाहर थे। जब 2-4 साल वो बाहर रहे, उसके बाद जब वापस आए तो जॉबलेस हो गए, जॉब नहीं थी उनकी। उसमें हम लोग बड़े परेशान रहे, हमने बहुत सफ़र किया और फिर मैंने जो है वो पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई भी इस तरह शुरू कर दी कि मेरे हो गया फ्रैक्चर बैकबोन में, L4 में मेरे फ्रैक्चर हो गया। वो भी झगड़े से, घरेलू झगड़े से। ये जो हालात थे कि ज़ाहिर है फाइनेंशियली हम लोग डिस्टर्ब थे सारे, उसकी वजह से चोट लग गई मेरी कमर में। चोट लग गई तो मेरा फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हुआ तो हॉस्पिटलाइज हुई तो फिर इन लोगों ने कहा कि तुम आगे पढ़ना शुरू कर दो।
अब मैं उस जगह पर थी कि ना तो मैं अपने बच्चे छोड़ सकती थी, अपने बच्चों को मैं वो भी नहीं दे सकती थी जो मैंने उठाया कष्ट, वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी कि मैं अपने बच्चों को फिर वही हम बार बार रिपीट एंड रिपीट अगेन करें कि जो तकलीफ़ मैंने उठाई उस घर में रह के, तो मैं अपने बच्चों को कोई ऐसा घर भी नहीं दे सकती थी, मुझे रहना भी वहीं था। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उन हालात में बड़ा मुश्किल काम था पढ़ना। इनको साथ लेके जाती, एक स्कूल में पढ़ाया, और स्कूल तो नहीं था वो एक मस्जिद थी, उसमें मैंने पढ़ाया। उसमें मैंने मस्जिद और ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की वो मस्जिद और स्कूल बराबर बराबर थे। पहले मैंने मस्जिद में पढ़ाया है, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये स्कूल है बराबर में और आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मैट्रिक किया था, पीटीसी सीटी नहीं किया हुआ था, उन्होंने कहा जी आप जब तक ये करें जब तक आप यहाँ पढ़ाएं। तो फिर मैंने वहाँ पढ़ाया, बच्चों को साथ लेके जाती थी। और फिर मैंने जी फर्स्ट ईयर किया, फिर वो इंटर किया, फिर बीए किया, फिर पीटीसी किया, फिर सीटी किया। लेकिन जिन हालात में किया उसमें ये था कि बाज़ दफ़ा जो थे ना हमारे यहाँ ये हालात हो गए कि लाइट नहीं थी, तो मैंने स्ट्रीट लाइट में पढ़ा कि मुझे पेपर की तैयारी भी करनी है और लाइट भी नहीं है क्योंकि बिल ही नहीं दिया। उस हालात में मैंने पढ़ा और बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। उसमें मेरे ससुराल के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, मेरी देवरानियाँ, मेरे जेठानियाँ जो थी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बच्चों को भी संभाल लेती थी जब मैं कॉलेज जाती थी। फिर जी ये 1994 में जो है वुमेन पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ, और उस ज़माने में बड़ी बात थी कि जी और कोई औरत पुलिस वाली हो तो बड़ा अजीब सा लगता था, बल्कि किसी ने देखी ही नहीं थी। तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी उस वक्त, तो सारा स्कूल देखने के लिए आया कि भाई लेडीज़ पुलिस भी होती है। मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि लेडीज़ पुलिस होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मैं अपॉइंट हो सकती हूँ? तो उन्होंने कहा भाई आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? तो मैंने कहा मैंने पीटीसी सीटी किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन हमारे ख़ानदान में क्योंकि और कोई पुलिस वाला था ही नहीं, तो हमें तो मालूम नहीं था कि क्या डिफरेंस है पुलिस में ना कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल या ऑफिसर्स में रैंक में क्या फ़र्क है। तो मैंने एज ए लेडी कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन लिखी। तो उस वक्त जो डीआईजी साहब थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि नहीं बेटे आपने पढ़ा, आप पढ़े लिखे हो, आपको हम एएसआई अपॉइंट करेंगे। तो जब उन्होंने मुझे एएसआई अपॉइंट किया तो मैंने कहा एएसआई का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मैंने कहा बहुत बड़ी बला होती होगी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रही। खैर जी वो टेस्ट वेस्ट दिया, वो क्लियर कर लिया टेस्ट। उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। जब अपॉइंट हो गई मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं पुलिस में आ सकती हूँ। मैंने सबसे पहले जाके ना अपने ससुर को दिखाया, उन्होंने कहा अब्बा जी ये देखिएगा ये क्या चीज़ है। तो अब्बा जी ने कहा अच्छा मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने देखा चश्मा लगा के, उन्होंने कहा ये तो मुझे कोई पुलिस का लग रहा है। मैंने कहा हाँ अब्बा जी मैंने टेस्ट दिया था छुप के, तो मैंने वो क्लियर कर लिया। तो अब्बा जी ने कहा कि अच्छा। तो मैंने कहा भाजी आपको खुशी नहीं हुई? कहने लगे नहीं हैरत हो रही है, तू तो डराने के काम भी नहीं आ सकती, फिर तुझे ये वर्दी कर लिया इन्होंने। मैंने कहा भाजी आप तो मुझे ये ऐसे ही पागल समझ रहे हैं, डराने के काम नहीं आ सकती। फिर हुआ ये कि ये सारा हो गया। फिर अपने जब इनको अब्बा जी को भी दिखा दिया, इनको जब अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने उनसे पूछा अब हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने कहा ये तो फड्डा कर देंगे, जब अब्बा जी ने ये बात कह दी तो अब ये तो शुरू हो जाएंगे। उनसे मैंने पूछा सुने पुलिस वाले कैसे होते हैं? बोले बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा बताया ना पुलिस वाले कैसे होते हैं? कहने लगे अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा और पुलिस वालियाँ? तो कहने लगे वो तो कभी देखी ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। बोले ये तो कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये तुम अपने जहन से निकाल दो, ये कभी नहीं होगा। अच्छा अब क्या करूँ? फिर अब्बा जी से कहा अब्बा जी ये तो नहीं कहा। अब्बा जी ने कहा जाने दे, स्कूल में पढ़ाती है, इतनी परेशानियाँ उठाई हैं इसने, अगर ये ख़राब माहौल हुआ तो ये वापस आ जाएगी, स्कूल में तो ये है ही ना, अगर ये यहाँ नहीं हुआ तो। कहने लगे नहीं मुझे आप कमाल करते हैं, पुलिस वालों का कोई वो नहीं है। अब ये पुलिस वाली ये क्या देखें ना लोग क्या कहेंगे हमें कि ये पुलिस में है, क्यों है ये पुलिस में? तो खैर अब मैं बड़ी परेशान क्या करूँ। फिर अब्बा जी ने खैर मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि भाई जाने दो, अगर कोई ख़राब माहौल हुआ तो ये वापस आ जाएगी, हमें इस पर यकीन है। खैर चले गए।
जाके वहाँ ट्रेनिंग की वहाँ मैं ऑल राउंड फर्स्ट आई। शहदादपुर से हमने ट्रेनिंग हासिल की। 1400 लड़के लड़कियाँ थे, हैदराबाद, लाड़काना और कराची से मिला के इतने बैच में मेरी ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन आई। और उसके बाद हम कराची आ गए। कराची में जी डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ये उस वक्त मेरी पोस्टिंग थी जी सेंट्रल में, और हमने एक अपनी नौयत का एक वाहिद वो ब्लड बैंक बनाया। ब्लड बैंक वो सच नहीं था, वो एक यूनिट था जहाँ पर हम पुलिस से ब्लड कलेक्ट करते थे और पब्लिक को विदाउट डोनर प्रोवाइड करते थे। मैं क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन पे एज SHO पोस्ट हुई, और ये एक डिफरेंट टास्क था और बहुत मुश्किल था, और मैं समझती थी कि शायद मैं ये नहीं कर सकूँगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने, पुलिस स्टेशन पे जो मौजूद थे पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने, और जो मेरे सीनियर कमांड्स थे उस वक्त, उन्होंने मुझे बेतहाशा सपोर्ट किया। एक दिन बम ब्लास्ट हो गया, पहले ही दिन जैसे ही अभी बस आके बैठी हूँ तो उन्होंने बताया जी बम ब्लास्ट हो गया इलाके में। बम ब्लास्ट हो गया। अब क्योंकि विमेन पुलिस स्टेशन पे जो काम होता था वो तो सिर्फ विमेन इश्यूज पे काम होता था, हमारे स्ट्रीट क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ जब हम आए तो ये तो एक नई सिचुएशन थी कि जी अब हमें क्या करना होगा, क्या SOPs होंगी जब बम ब्लास्ट होगा तो उस वक्त क्या करना होगा। ये एक डिफरेंट टास्क थी जी। मौके पे पहुंच गए। अब सारे लोग जो पुलिस वाले कह रहे हैं, जो सीनियर्स कर रहे हैं, जो कोई उनके साथ साथ लगे हुए हैं जी, शॉपर में जाके क्राइम सीन में से चीज़ें उठा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। मीडिया, अब सारा मीडिया मेरे पीछे कि भाई आपके आते ही देखें ये क्या हुआ है, आपके आते ही बम ब्लास्ट हो गया, ये तो एक मुश्किल टास्क है और आप तो ये कर नहीं सकेंगी, आप तो एक औरत हैं, एक खातून है, एक खातून पुलिस ऑफिसर वो काम नहीं कर सकती जो मेल कर सकता है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। तो जी मैंने फिर कहा, मैं थोड़ा सा वो हो गई ना कि मैं वो हो गई थी कि जी मेरी शायद औरत होने की वजह से इन लोगों ने मुझे अंडर प्रेशर ले रहे हैं क्या। मैंने कहा जी बात यह है कि मेरी खुशी में किया गया है, ये जो इन्होंने कहा मेरे आने की खुशी में किया गया है, और डिफरेंट प्लेसेस पे भी हुए, वो तो औरत नहीं है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, डिटेक्ट करके दिखाएंगे। फिर भाई मैंने ये हिम्मत बांध ली कि मुझे रोज़ाना जो है 1 घंटा फायर प्रैक्टिस करनी है। पहला पुलिस मुकाबला हो गया जी, पुलिस मुकाबला हो गया, जेनियन पुलिस मुकाबला हो गया जी। उसमें पुलिस पे फायर शुरू कर दिया। अब आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं, मतलब आपने प्रैक्टिस की थी कब ज़माने में, अब वो आप तो विमेन इश्यूज़ पे काम करते हैं ना, वहाँ तो आपकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है। अब कैसे आप ऑन रोड एक पुलिस मुकाबला हो रहा है जेनियन, आप कैसे उसमें वो करेंगे। तो खैर जी वो तो अल्लाह ने जान बचा ली और मुल्ज़िमान भी पकड़े गए और हम थाने आ गए और थाने वालों ने बड़ा उसमें किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लिया कि मुझे जो है हर हालत में प्रैक्टिस करनी है, फायर प्रैक्टिस करनी है, भागना है, दौड़ना है, और किस तरह से मुल्ज़िम को अरेस्ट करना है, और किस तरह डिटेक्ट करना है, और केस इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है। ये एक मतलब प्रोसेस में अपने आप को डाल दिया।